एक बार बुद्ध ने कहा था सभी दुख की जड़ दो चीजें होती हैं, क्रेविंग और अवर्शन। क्रेविंग यानी मुझे चाहिए और चाहिए, मोर मोर। और अवर्शन मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको हटाओ। और हमारी जिंदगी का 90% टाइम इन्हीं दो चीज़ों में निकल जाता है, क्रेविंग और अवर्शन में। और जब हम इस लूप को ब्रेक नहीं कर पाते तो हम वही इमोशंस, वही पैटर्न और वही दुख को जीते रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम विपासना के कंसेप्ट से समझेंगे क्रेविंग और अवर्शन का जो ये खेल है कैसे चल रहा है, कैसे अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाकर हम इस लूप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैसे रिएक्ट किए बिना हम अपनी जो कंडीशनिंग है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। क्रेविंग का मतलब मुझे ये चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अवर्शन का मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको, और अगर मिल गया तो भी मैं परेशान हो जाऊंगा। तो बुद्ध ने यहीं पर बोला कि अगर हमारा मन हर सेंसेशंस, हर थॉट और हर एक्सपीरियंस को लेकर क्रेविंग और अवर्शन करेगा तो हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते। फ्रीडम आती है इक्वानिमिटी से, जब हम हर चीज को एज इट इज ऑब्जर्व करते हैं, बिना रिएक्ट किए, ना बिना भागे। अब हम माइंड की मैकेनिज्म को समझेंगे कि माइंड कैसे काम करता है, ये जो लूप है कैसे बनता है। सबसे पहले होगा ट्रिगर। ट्रिगर कोई भी चीज का ट्रिगर हो सकता है। अगर ये हुआ तो उसके बाद बॉडी सेंसेशन होगी। हर ट्रिगर के बाद बॉडी पर कुछ ना कुछ सेंसेशंस उठेंगी। उस बॉडी सेंसेशन से रिलेटेड थॉट्स जनरेट होंगे। थॉट्स अगर जनरेट होंगे तो वो क्रेविंग और अवर्शंस की साइड जाएंगे। अगर क्रेविंग और अवर्शन होगी तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, और अगर हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो रीइंफोर्समेंट होगा। यानी कि इसका मतलब, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि हम उस संस्कार को और स्ट्रांग बना देंगे, जिस वजह से हम इस क्रेविंग और अवर्शन के लूप से निकल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे फोन एडिक्शन का, क्योंकि हम सबको फोन की इतनी आदत हो गई है कि हम इसके बिना रह ही नहीं पाते। तो ये कैसे काम करता है? तो जैसे मैंने आपको लूप बताया, माइंड की जो मैकेनिज्म है जो मैंने बताई, उसी के बेसिस पर हम समझेंगे। सो सबसे पहले ट्रिगर। ट्रिगर यहाँ पे क्या हुआ? बोर्डम, यानी कि हम बोर हैं, है ना। सेंसेशंस, बॉडी सेंसेशंस क्या हुई? बेचैनी, या पेट में या चेस्ट में कुछ बेचैनी होगी। थॉट जनरेट होगा, क्या होगा कि फोन चेक कर लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ थोड़ी देर। क्रेविंग होगी, बस थोड़ा सा स्क्रॉल और। रील्स अगर आप चला रहे हो तो ये क्रेविंग है, आप चलाते ही रह जाओगे रील्स। आपने देखा होगा आप कब आपके 30 मिनट्स 1 आवर चले जाते हैं रील्स को चलाने में, क्योंकि वो क्रेविंग हो रही है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। रिएक्शन, रील्स और डोपामीन हिट, उसको अब आपने क्रेविंग किया तो रिएक्ट भी किया है, मैंने जैसे बताया डोपामीन मिल रहा है उससे आपको। और रीइंफोर्समेंट, अगली बार बोर्डम, फोन और लूप स्ट्रॉन्ग। तो रीइंफोर्समेंट वही कि आपने उस हैबिट को आप और स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हो, इसी वजह से हमारा ये एडिक्शन बन गया है। क्योंकि जब भी हम बोर्ड होते हैं, जब भी हम कुछ परेशान होते हैं, हम फोन उठा लेते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, अगर इनको हमें बुद्ध की टर्म में समझना है तो वो यही है कि हम अपनी रिएक्शन से क्रेविंग और अवर्शन को, जो लूप है, उसको और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। तो बुद्ध का जो सॉल्यूशन था वो यही था कि तुम प्रेजेंट मोमेंट पे रहो और ऑब्जर्व करना सीखो। तो बुद्ध ने यहाँ यही बोला कि जिस मोमेंट तुम सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाते हो बिना रिएक्ट किए, उसी मोमेंट तुम अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना शुरू कर देते हो। इसीलिए विपासना मेडिटेशन में बॉडी सेंसेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि आपने देखा जब क्रेविंग अवर्शन होती है थॉट से पहले, वो बॉडी पर सेंसेशंस बनकर ऊपर आती हैं। आपने जो लूप मैंने आपको बताया, सबसे पहले ट्रिगर, उसके बाद बॉडी सेंसेशंस, देन थॉट्स, देन क्रेविंग अवर्शंस, देन रिएक्शंस एंड देन रीइंफोर्समेंट। तो क्रेविंग अवर्शन होने से पहले बॉडी पर सेंसेशंस हुई, इसलिए बॉडी को स्कैन किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और बार बार बुद्ध ने प्रेजेंट मोमेंट में रहने का इसलिए फोर्स किया क्योंकि उन्हें पता था कि जब हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में जाता है तो वहाँ हमें क्रेविंग और अवर्शन ही होते हैं, जिस वजह से हम उन संस्कार को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। वो लूप से कभी निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे 60,000 थॉट्स ऐसे होते हैं जो पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं। मोस्टली 95% थॉट। हम बहुत ही कम सेकंड प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। आप मुझे बताइए कितने टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते होगे? आप कोई काम कर रहे हो, उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में हो, लेकिन कह नहीं सकते कि आप उस टाइम कुछ सोच रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं सही से, तो शायद आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, अगर कुछ नहीं सोच रहे तो, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट मतलब आपकी थॉट्स कहीं और नहीं है, आप इसी मोमेंट में हैं, इसी टाइम सोच रहे हैं। तो अगर आपको क्रेविंग और अवर्शन भी होगा तो आप उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं करोगे, और वो कंडीशनिंग स्ट्रांग ही नहीं होगी, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती चली जाएगी और आपका दुख कम होता चले जाएगा।